वाह जी वाह! आज बड़े-बड़े लोगों ने हम गरीबों के गरीब खाने को आमद का शर्फ़ बख़्शा। वो किचन में पानी पीने आई थी जब पुश से मर्दाना आवाज़ ने उसे मुतवज्जो किया। हाथ में गिलास थामे वो मुड़ी तो अशल दरवाज़े के साथ टेक लगाए, सीने पर हाथ बांधे खड़ा, मुस्कुरा रहा था। तुम मेडिकल पढ़ रहे हो कि उर्दू में पीएचडी कर रहे हो? इतनी प्योर उर्दू बोलने लगे हो। उर्वा मुस्कुरा कर कहती, थोड़ा आगे बढ़ी। ये इश्क का कमाल है मोहतरमा, बड़े बड़ों को बहुत कुछ सिखा देता है। अशल ने एक आंख का कोना दबाते हुए शरारत से कहा, जबकि उसकी बात पर उर्वा ने अबरू उचकाए। उर्वा जामिन शाह नाम है मेरा, तुम्हारे इश्क विश्क के झांसों में नहीं पड़ने वाली मैं। इस मर्तबा उर्वा ने ग्लास शेल्फ पर पटका तो और दो टोक अंदाज में बोली, उर्वा मैं तुमसे रास्ता छोड़ो अशल। अभी अशल की बात पूरी नहीं हुई थी कि सर्द अंदाज में कहती वो आगे बढ़ गई, जबकि अशल ने सर दाह भरी। वो बचपन से उसे प्यार करता था, जिसका उर्वा से दानिस्ता जिक्र भी किया करता था, मगर उर्वा ने कभी उसकी मोहब्बत को बढ़ावा नहीं दिया था। और शायद लड़कियों को उर्वा जामिन शाह जितना ही मजबूत होना चाहिए। हर लड़की को अपने जज्बात पर इख्तियार होना चाहिए, और यही बात अशल को उर्वा की बहुत पसंद थी। आप बहुत जल्दी जा रहे हैं, वो बेड पर बैठी अर्श को जाने के लिए तैयार होता देख रही थी। जब उसने धीरे से अर्श को मुखातिब किया, उसकी बात पर ब्रश करते अर्श के हाथ थमे। मेरी जान, इतनी ही छुट्टी मिली थी। मरियम की उदासी भांप कर वो कंधे उचकाकर बोला, आपने ली ही 2 दिन की थी। मरियम मुंह बिसोरते बोली, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। वो मसनूई बेचारगी से बोला और मरियम की तरफ बढ़ा। वादा? पक्का वादा। मरियम के वादा लेने पर अर्श मुस्कुराते हुए बोला, अपना ख्याल रखना मेरी जान, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। मरियम को खुद से लगाकर अर्श ने उसके कान में सरगोशी की, आप भी अपना ख्याल रखिएगा शाजी। ओके। मरियम के माथे पर लब रखने के बाद उसने अपनी स्याह जैकेट पहनी, मोबाइल, चाबियां और वॉलेट लेकर कमरे से बाहर निकला तो मरियम का दिल जाने क्यों बेसाख्ता उदास हुआ। ऐसा लगा कि वो बेड पर ढह सी गई, जैसे अर्श उससे बहुत दूर जा रहा है। अपनी कैफियत वो समझने से कासिर थी। कई लम्हे ऐसे ही गुजरे जब मोबाइल की आवाज़ से वो होश में आई थी। जैसे आ रही हूँ मैं सारा। मोबाइल कान से लगाकर वो बोलती हुई उठी और अबाया पहने कमरे से निकली। मॉम, मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँ? लाउंज में उसे हुरैन सामने ही मिल गई तो फ़ौरन इजाज़त ले ली। ओके बेटा, ध्यान से जाना और ड्राइवर को लेकर जाना। हुरैन ने मुस्कुराते हुए उसे हिदायत दी, जबकि मरियम खुदा हाफिज़ कहती आगे बढ़ गई। क्या हुआ, परेशान हो तुम? वो अभी डॉक्टर सारा के पास आई थी, मगर मुसलसल खामोश थी। नहीं, बस वो अर्श गए हैं ना तो बस। अर्श के दूर जाने पर वो ऐसे ही उदास हो जाती थी। उसके अर्श के लिए मोहब्बत को देखकर डॉक्टर सारा ने आंखें मीची, फिर फौरन खोली और मरियम को देखा, जो उस वक्त अबाए में मलबूस उजले निखरे रूप के साथ उसके सामने थी। तुमने मुझे किसी ज़रूरी बात के लिए बुलाया था ना? सब ठीक तो है सारा? मेरी रिपोर्ट्स आ गईं? मरियम ने थोड़ा आगे को झुकते हुए पूछा। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा बताओ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मरियम ने धड़कते दिल के साथ पूछा तो डॉक्टर सारा ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि मरियम के चेहरे पर उदासी की रमक आई थी। शुक्र है मैंने अपनी तबीयत का अर्श को नहीं बताया था, वरना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें भी दुख होता। मरियम भर्राई हुई आवाज़ में बोली, उसने बहुत कुछ सोच रखा था। अगर उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अर्श कितना खुश होगा, बाकी सब घर वाले कितने खुश होंगे। जश्न मनाया जाएगा घर में। मेरी बात बहुत बड़ा दिल करके तुम्हें सुननी होगी मरियम। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सारा ने अपने सामने बैठी मरियम को देखते हुए उदासी से कहा, क्या बात है सारा? मैं बेशक तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं तुमसे चाहकर भी यह हकीकत नहीं छुपा सकती। डॉक्टर सारा के हर अंदाज से परेशानी झलक रही थी। क्या बात है सारा, तुम मुझे डरा रही हो अब? मरियम का लहजा लरस गया था, उसे बेचैनी सी होने लगी थी। क्या और भी कुछ था जो डॉक्टर सारा बताना चाहती थी? मरियम, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। डॉक्टर सारा अफसुर्दगी से गोया हुई, जबकि मरियम की धड़कन मद्धम हुई। क्या है, क्या है रिपोर्ट्स में? मरियम को ढेरों वसवसों ने आन घेरा। मरियम, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि मरियम की महरूमी का संदेशा थे। कई लम्हे वो सामने बैठी शहर की बेहतरीन डॉक्टर सारा को सख्ते किसी कैफियत में तकती रही। मरियम, अपनी जानिब पत्थराई निगाहों से तकती मरियम को जब डॉक्टर सारा ने पुकारा तो मरियम ने उसे ऐसे देखा जैसे उम्मीदवार देखता है। खुदा की ज़ात सबसे बड़ी है मरियम, इंशाल्लाह वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे, नाउम्मीद मत होना। सारा आज ज़िंदगी में पहली बार मरियम को तसल्ली दे रही थी।
वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, मगर मरियम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में उसकी दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। मरियम एक साबिर और हौसलामंद लड़की थी, हमेशा दूसरों को तसल्ली देने वाली। आज खुद ऐसी कांच की गुड़िया की मानी टूटी थी कि संभालते नहीं संभल पा रही थी। मैं शाजी को कैसे बताऊंगी ये बात सारा? यकदम उसके आंसू थमे और वो रुंधी आवाज़ में बोली, वो बहुत अच्छा इंसान है मरियम, वो खुदा की मसलहत को समझेगा। डॉक्टर सारा ने उसे तसल्ली दी। ऐसा क्यों हुआ सारा, मेरे साथ ही क्यों? मरियम एक बार फिर सिसकी थी। खुदा अपने नेक लोगों को ही आजमाइश के लिए चुनता है मरियम। सारा ने उसे गले लगाया तो वो अपनी महरूमी का सोचती फूट फूट कर रोने लगी। स्पार्ट चेहरा लिए वो हॉस्पिटल से निकली थी। दिल खुदा से ढेरों शिकवे कर रहा था। इतनी बड़ी कमी, इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी महरूमी। वो जैसे आसमान से ज़मीन पर पटकी गई थी। गाड़ी में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, मगर उसे आज हर चीज़ बुरी लग रही थी। वो यहाँ एक उम्मीद लेकर आई थी, मगर महरूमी की नवीद लेकर जा रही थी। उसे बहुत सी आवाज़ें अपने आसपास सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। बस अब एक दुआ पूरी होनी रह गई है कि मेरी बेटी की गोद भर जाए। ये उसकी माँ की आवाज़ थी, जो उसे अक्सर व बेशतर ये दुआ दिया करती थी, बस खुदा जल्द मेरे बेटे और बहू को औलाद अता करे। ये हुरैन इमाम की आवाज़ थी, जो उसको अर्श के साथ खुश देखकर कह रही थी, सारा पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं 2 दिन से मुझे। ये उसकी अपनी आवाज़ थी। चंद दिन पहले सारा से फ़ोन पर बात करते वो उसे बता रही थी, हाय कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं। जवाबन डॉक्टर सारा की खिलखिलाती आवाज़ सुनाई दी, शाजी आपको बच्चे कैसे लगते हैं? अर्श के सीने पर सर रखे अभी कल ही तो उसने पूछा था। जवाबन अर्श के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी। उस पल एक चमक मरियम को अपनी आंखों में उतरती महसूस हुई। अपने बच्चे तो जान से अजीज होंगे मुझे। मरियम के दोनों रुखसारों पर बारी बारी लब रखते उसने जवाब दिया था, और जानती हो मुझे बेटियां बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूंगा, वो मजीद बोला। और ये लम्हे याद करते हुए मरियम ज़ारो कतार रोने लगी। उसका दिल किया कि वो कहीं दूर जा छुपे, जहां उसे कोई ना जानता हो। वो अर्श का सामना कैसे करेगी? अर्श को इतनी बड़ी हकीकत कैसे बताएगी? और अर्श, वो इतनी बड़ी बात जानने के बाद क्या उसे ऐसे ही मोहब्बत करेगा? उसे अपनी ज़िंदगी बेकार लग रही थी। उसका जी चाहा वो फूट फूट कर रोए, और जब भी उदास होती थी वो अर्श के सीने से लगकर खूब रोती, मगर फिल वक्त उसे वो शफीक कांधा मयसर न था। गाड़ी शाह हवेली आकर रुकी तो उसने अपने आंसू पोंछे। शिकस्तज़दा कदमों से चलती वो हवेली में दाखिल हुई। सद शुक्र के उस वक्त कोई लाउंज में मौजूद ना था। अपने कमरे में आकर उसने कमरा लॉक किया और फूट फूट कर रोने लगी। शायद अब ये रोना उसकी सारी जिंदगी का था। अर्श के साथ गुजारा एक एक पल उसे आज रुला रहा था। जाने अर्श शाह ये बात सुनकर क्या रद्द अमल देगा। इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला उसे ये लग रहा था कि वो अर्श को ये बात बताएगी कैसे। अरे हुरैन, अर्श की बीवी मुझे मिलने नहीं आई। सना शाह जो साथ बैठी हुरैन को मुखातिब सना शाह ने साथ बैठी हुरैन को मुखातिब किया। सना शाह जामिन शाह और हुरैन शाह की फुप्पो थी, जो अरसा दराज से बैरून मुल्क रिहाइश पजीर थी, मगर चंद माह पहले एक लौते बेटे और बहू की मौत के बाद वो अपनी पोती मुंतहा को लेकर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। जामिन शाह और हुरैन ने उन्हें अपने साथ शाह हवेली में रहने का कहा, मगर सना शाह ने इनकार कर दिया। मगर वो अक्सर मुंतहा के हमरा शाह हवेली में ही पाई जाती थी। इस अरसे में मरियम हमेशा उनसे बहुत खलूस से मिलती थी, मगर आज कई मरतबा हुरैन से मरियम की गैर मौजूदगी का वो पूछ चुकी थी। दरअसल फुफ्फो, शायद मरियम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए सो रही है, वरना आपको पता है वो फ़ौरन आती। हुरैन ने उन्हें देखते हुए बताया। तबीयत को क्या हुआ, तुमने जाकर देखा उसे? उन्होंने कुछ पुरसोच अंदाज में कहा। नहीं फुफ्फो, मैं जाकर खुद देखती हूँ उसे, हुरैन कहते उठी। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो भी उठ खड़ी हुई। अर्श और मरियम के कमरे के बाहर रुककर हुरैन ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर बेसूद। मरियम बेटा दरवाज़ा खोलो। हुरैन को अब परेशानी ने आन घेरा था। चंद बार दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने खड़ी मरियम को देखकर वो दोनों ठिठकी थी। सफ़ेद लंबी फ्रॉक पर चूड़ीदार पाजामा पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े, वो बिखरे बाल छुपाए हुए थी, सूजी सुर्ख आंखें और चेहरा झुका हुआ था। मरियम को देखकर हुरैन का दिल दहला था। मरियम, क्या हुआ है मेरा बच्चा? हुरैन ने आगे बढ़कर मरियम को सीने से लगाया, और यहीं मरियम की हिम्मत जवाब दे गई और वो सिसक सिसक कर रोने लगी कि पुप्पो और हुरैन बौखला कर रह गए। बेटा क्या हुआ है, बताओ तो सही। बहुत देर बाद भी जब वो खामोश ना हुई तो हुरैन ने उसके सर पर बोसा देते हुए कहा, मॉम
मरियम ने ज़रा सा सर बुलंद करके हुरैन को देखा। जी मेरी जान। मरियम के तड़प कर पुकारने पर हुरैन भी तड़पी थी। मैं कभी माँ। अभी अल्फाज पूरे नहीं हुए थे कि मरियम का सर चकराया और वो बेड पर गिरी थी। हुरैन ने परेशानी के आलम में फुफ्फो को देखा जो खुद भी परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है। मरियम ठीक तो है। जैसे ही हुरैन ने मरियम का बीपी चेक कर लिया, सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए और फुफ्फो ने इस्तफसार किया। तकरीबन तमाम घर वाले जमा हो चुके थे। रामीन भी वहीं मौजूद थी और सभी मरियम के लिए फिक्रमंद भी। बीपी लो हुआ है फुफ्फो मरियम का, इसलिए चक्कर आ रहे थे इसे, हुरैन ने रामीन को देखते हुए बताया, जबकि मरियम बेहिसो हरकत सर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल साकिन। ओह, मुझे लगा खुदा 3 साल बाद मेहरबान हो रहा है हम पर। मैं तो खुशखबरी के इंतज़ार में थी। फुफ्फो के चेहरे पर अफसुर्दगी वाज़ेह थी, जबकि उनकी बात सुनकर सब उदास हो गए और मरियम की आंख से एक आंसू निकलकर कपड़ों में जज्ब हुआ। अल्लाह खुशखबरी भी देगा फुफ्फो। अभी मरियम और अर्श की उम्र ही क्या है? शादी जल्दी करने का मतलब ये तो नहीं कि हम इन दोनों से उम्मीदें रख लें। हुरैन ने मरियम की आंखों में आंसू देखे तो फ़ौरन फुफ्फो को देखते हुए बोली, बेटा 3 साल पहले शादी हुई है और ज़्यादा देर करने से हकीकतन देर हो ही जाती है, फिर मसाइल पैदा होते हैं। तुम डॉक्टर हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हो सब। फुफ्फो ने ठहरे हुए अंदाज में कहा तो मरियम एक बार फिर सिसकी तो वो तीनों मरियम की जानिब मुतवज्जो हुई। अरे बेटा तुम क्यों रोने लगी हो? दिल छोटा मत करो, मैं तो वैसे ही समझा रही थी, लेकिन ये भी सच है कि सारे इख्तियार तो अल्लाह के पास हैं। जब मर्जी चाहेगा वो तुम्हें नवाज देगा औलाद से। फुफ्फो मरियम की जानिब बढ़ी और उसके सर पर बोसा देते हुए बोली तो मरियम के रोने में रवानी आई। मरियम बेटा। मरियम को सिसक कर रोता देख रामीन उसकी जानिब बढ़ी और चुप करवाने लगी। फुफ्फो कुछ सोचकर कमरे से निकल गई, जबकि रामीन ने मरियम का चेहरा दोनों हाथों में थामा। आज क्यों मेरी बच्ची इतनी परेशान है? बताओ मुझे मरियम। रामीन ने ममता भरे अंदाज में पूछा। मामा। बताओ भी मरियम बेटा, जब तक कुछ नहीं बताओगी हमें पता कैसे चलेगा? हुरैन ने उसके साथ बैठते हुए कहा। बोलो बेटा। रामीन को कई वसवसों ने आन घेरा। अर्श ने कुछ कहा है बेटा? उन्होंने सरसरी पूछ लिया, वरना वो जानती थी कि उनका बेटा कभी भी मरियम को रुला नहीं सकता और उनकी बात पर मरियम ने और शिद्दत से रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मरियम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? मुझे नहीं बताओगी क्या तुम मुझे माँ नहीं समझती? बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर पाला तो है, और तुम तो मुझे शायद अमल से भी ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारी तकलीफ़ कैसे मुझे तकलीफ़ नहीं देगी? प्लीज़ बताओ बेटा क्या हुआ है? रामीन ने मुसलसल मरियम को फूट फूट कर रोते देखा तो खुद भी रोते हुए पूछा तो मरियम तड़प गई, जबकि हुरैन ने रामीन के कंधे पर हाथ रखा और उदासी से बोली, रामीन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो पहले ही इतना रो रही है। आप ही मुझे परेशानी हो रही है। मरियम बेटा बताओ क्यों रो रही हो तुम? पहले हुरैन को जवाब देकर वो दोबारा मरियम से मुखातिब हुई। मम्मा मैं कभी माँ नहीं बन सकती। टूटे फूटे अल्फाज में वो बमुश्किल बात मुकम्मल कर पाई थी, जबकि रामीन अपनी जगह साकित रह गई और मरियम के चेहरे पर रखे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जबकि हुरैन भी अपनी जगह साकित थी। मम्मा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मरियम ने रामीन के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा तो रामीन का सख्ता टूटा। मरियम ये क्या कह रही हो बेटा तुम? होश में तो हो? ऐसी फजूल बात क्यों बोली तुमने? आइंदा ये बात मत बोलना, ऐसे मजाक नहीं करते पागल लड़की। रामीन उसे डांटने वाले अंदाज में बोली तो मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। रामीन सही कह रही है बेटा, ऐसे मजाक नहीं करते। हुरैन ने भी नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, हुरैन मामा मैं सच कह रही हूँ। और फिर उसने सारा से हुई अपनी मुलाकात से लेकर अपनी रिपोर्ट्स का रामीन और हुरैन को बताया। वो ऐसी ही हसास और नाजुक थी कि कुछ भी नहीं छुपा सकी, जबकि हुरैन और रामीन कई पल सांस लेना भूल गई थी। कमरे में मरियम की दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी और रामीन और हुरैन बेबसी से मरियम को देख रही थी। उस वक्त उन दोनों को ही समझ ना आया कि मरियम को कैसे तसल्ली दें या किन अल्फाज में उसकी हिम्मत बंधाएं। खुद उनके लिए भी यह हकीकत किसी भयानक ख्वाब की तरह थी, मगर कमरे से बाहर खड़े वजूद के चेहरे पर यह बात जानकर जहरीली मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे सकून उनकी रग रग में सिरायत किया हो। वो अपने हाथ से बहते खून को देख रहा था। गोली उसके हाथ को छू कर गुजरी थी। अभी कुछ देर पहले उस पर शदीद हमला हुआ था।
मगर उसने मुखालफिन को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। वो ना सिर्फ खुद को अंधाधुंध होती फायरिंग से बचा कर लाया था, बल्कि अपने साथी इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर हमलावरों का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त भी दी थी। ये सनसनीखेज खबर हर न्यूज़ चैनल की जीनत बनी हुई थी। हर जगह एसपी अर्श शाह की बहादुरी की धूम मची थी। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ड्रेसिंग करने के बाद अब वो अपने कमरे में कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाए आंखें मीचे बैठा था जब कदमों की चाप सुनाई दी, मगर अर्श शाह ने आंखें वाह नहीं की। सर, इंस्पेक्टर शम्स ने संजीदगी से एसपी अर्श शाह को मुखातिब किया। आंखें मीचे हंकारा भरा गया। सर, एक बार हॉस्पिटल चलते आप, या फिर दवाई लेकर घर जाकर आराम कर। अभी इंस्पेक्टर शम्स की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अर्श शाह ने आंखें खोली। इंस्पेक्टर मुदस्सिर की अब कंडीशन क्या है? यकसू मुख्तलिफ सवाल पूछा गया। सर, इंस्पेक्टर मुदस्सिर अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है वो खतरे से बाहर है। इंस्पेक्टर शम्स की बात पर वो उठा और खड़ा होकर कमरे से बाहर निकला, जहां उसे देखते ही सब अलर्ट हुए। गुड, आज होने वाले वाक़ये के बाद मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। हमला पब्लिक प्लेस पर हुआ, लेकिन जिस बहादुरी से आज मुकाबला किया गया और शहरियों को महफूज रखा गया, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। अर्श शाह के संजीदा अंदाज मगर फ़ख्र से कहने पर सबको खुशी हुई थी। सर, आप ठीक कहते हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सर अंजाम दें तो कोई भी पुलिस को बुरा नहीं कहने लगेगा, कोई भी पुलिस को बुरा नहीं कहेगा। उनमें से एक इंस्पेक्टर बोला। बिल्कुल। अर्श शाह यक लफ्ज़ी जवाब देकर बाहर निकल गया और अपनी सरकारी गाड़ी की जानिब बढ़ा। एक सिपाही ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। अपने घर पहुंचकर उसे मॉम की याद आई थी। इस सारी सूरत हाल में उसका मोबाइल टूट गया। उसने अपने एक बंदे से दूसरा मोबाइल मंगवाया। मॉम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? हुरैन को मुसलसल कॉल करने पर जब उसने कॉल पिक ना की तो अर्श ने मरियम को फ़ोन किया, मगर वो भी कॉल नहीं उठा रही थी। इतने में जामिन शाह की कॉल आने पर अर्श ने यस करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम डैड। हाथ में उठते दर्द को पसे पुश डालकर उसने खुद को खासा हशाश बशाश जाहिर किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा शेर? जामिन शाह की आवाज़ में अपने बेटे के लिए फ़ख्र ही फ़ख्र था। यकीनन उन्हें आज हुए वाक़ये की खबर मिल चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह डैड, बिल्कुल ठीक, अर्श ने शाइस्तगी से जवाब दिया। गुड मेरे शेर। डैड, मॉम और मरियम कहाँ हैं? कॉल पिक नहीं कर रही मेरी। अर्श ने याद आने पर पूछा। बेटा, यू डोंट वरी, किसी काम में मसरूफ़ होंगी। मैं घर पहुंचकर कहता हूँ उन दोनों को कि तुमसे बात कर लें। जामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स डैड। ओके मेरे शेर, टेक केयर। जी डैड, खुदा हाफिज। कॉल काटकर अर्श ने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सुलगाकर लबों को लगा लिया। सिगरेट के कश लेते उसे जाने क्यों मरियम की याद शिद्दत से आने लगी। आई मिस यू मरियम, आई मिस यू मरियम। तसव्वुर में वो मरियम से मुखातिब हुआ। मरियम की मासूम बातें, छोटी छोटी शरारतें, फर्मा बरदारी को याद करके अर्श के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। उसका दिल किया कि वो उड़कर मरियम के पास पहुंच जाए। खैर तो है आज? किसकी शामत लाना चाहती हो जो इतना मुस्कुरा रही हो? वो तीनों कॉलेज ग्राउंड में बैठी थीं जब अमल को पुरसोच अंदाज में मुस्कुराते देखकर फ़िज़ा ने पूछा तो इज़ा भी मुतवज्जो हुई। पता है फ़िज़ा, मामा कहती हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी ये बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ वाकई सब्र का फल मीठा होता है। अमल ने हनूस पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिर तुम्हें कौन सा ऐसा सब्र का फल मिल गया? बाय द वे, तुम बिलीव भी करती हो इस बात पर? स्ट्रेंज। फिजा ने कुछ हैरान कुन तासुरात चेहरे पर सजाए। मुख्तसरन तबसरा किया तो इज़ा ने कहकहा लगाया, जबकि अमल ने जवाबन उन दोनों को घूरा। अच्छा बताओ, क्या कह रही थी तुम? फिजा ने अमल का मूड बिगड़ते देखकर फौरन पूछा। अच्छा सॉरी, बताओ भी यार मरियम। अमल को हनूस खामोश देखकर फिजा ने दोबारा पूछा। मरियम कभी माँ नहीं बन सकती। स्पाट अंदाज में अमल गोया हुई तो इज़ा और फिजा उसकी बात सुनकर कई पल उसे देखती रही। क्या बोल रही हो अमल? इज़ा ने निहायत संजीदगी से पूछा। कल वो मामा और हुरैन खाला को बता रही थी, और फिर उसने उन्हें कल वाला वाकया बताया जब वो छोटी नानों से मिलने शाह हवेली गई और मरियम के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसने सब बातें सुनी थी। ओह खुदाया, बहुत दुख हो रहा है यार। कितनी अच्छी है ना मरियम, इतनी ही बड़ी आजमाइश ले ली है खुदा ने उससे। फिजा का दिल बेहद उदास हुआ था। वो नम आंखों को साफ करती बोली, जबकि इज़ा भी उदास नज़र आ रही थी। उन दोनों के बरक्स अमल पुरसकून थी। अर्शा यही डिज़र्व करता है, मरियम की महरूमी, मतलब अर्शा की महरूमी। अमल निहायत शफ़ाक अंदाज में गोया हुई तो उसकी शफ़ाकियत देखकर इज़ा और फिज़ा को शदीद धचका लगा।
अमल, मरियम तुम्हारी बहन है, वो इतनी अजियत में है और तुम्हें ये बेकार की बातें सूझ रही हैं। फिज़ा ने अमल को डांटते हुए कहा। मरियम के लिए बुरा लग रहा है मुझे। अर्शा और उसके बाप के गुनाह की लपेट में मरियम भी आ गई। इस बार वो फिज़ा को सफाई दे रही थी। ऐज़ा ने अफसोस से अमल को देखा। बेशक मरियम तुम्हारी सगी बहन नहीं है, पर इंसान तो है ना। तुम दोनों का बचपन साथ गुजरा है, साथ रहते हुए आपस में उनसियत हो जाती है। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? वो इस वक्त अजियत में है और तुम अर्शा और उसके बाप के नाकर्दा गुनाह लेकर बैठी हो। फिज़ा ने उसे अच्छा खासा सुना दिया। इसीलिए मैं मरियम की अर्शा के साथ शादी के खिलाफ थी, मगर मामा और बाबा ने कर दी। वो अफसोस करती बोली तो उन दोनों ने नफ़ी में सर हिलाया। अमल ने मज़ीद बोलना शुरू किया। अब मैं मरियम को अर्शा से दूर कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रही हो तुम? अमल के पुख्ता अंदाज में कहने पर फिज़ा बाकायदा चीख पड़ी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं मरियम को अर्शा से बहुत दूर कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे छोटी नानो को ये बात बतानी है। अमल बहुत सोच कर बोल रही थी। कौन सी बात? यही कि मरियम उनके पोते को औलाद नहीं दे सकती। मुस्कुराकर कहते आखिर में उसने कहकहा लगाया, जबकि फिज़ा और एज़ा अमल की सफाकियत और नफ़रत को देखती रह गई। जबकि अमल अब ये सोच रही थी कि उसे कैसे जाकर सना शाह को ये बात बतानी है।